और बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में। आज बात करेंगे हरियाणा में होने वाले चुनाव की। हरियाणा में चुनावी शंख बज चुका है। चुनावों की तारीख के साथ ही हरियाणा की राजनीति के अखाड़े में दांव पेच का खेल शुरू हो चला है। जेजेपी जहां इस बार अपनी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस भी जमकर ताल ठोक रही है। लेकिन चुनावी समर में हरियाणा का ताज किसके सर बंधेगा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस केंद्र में मजबूती के साथ विपक्ष का रोल अदा कर रही है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में है। वहीं इस बार हरियाणा के किसान बीजेपी से आंदोलन के बाद नाराज हैं। इसका अंदाजा लोकसभा चुनाव में लग चुका है। वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को अलग हो जाना और विधानसभा चुनाव में अकेले दम पर लड़ना इस बात की तस्दीक है कि हरियाणा का चुनाव इस बार खासा जोरदार होने वाला है। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ये बता देते हैं कि हरियाणा में जातिगत वोट प्रतिशत क्या है। ये समझना इसलिए भी जरूरी है कि कांग्रेस लगातार जाति आधारित गणना का मुद्दा उठा रही है। तो चलिए आपको सबसे पहले हरियाणा में वोट प्रतिशत क्या है इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, बात करें यदि जाट समुदाय की तो ये कम से कम 30% है। वहीं हरियाणवी यादव 15% है और ब्राह्मण इसी के साथ 10% हैं। इसी के साथ जो सिख हैं वो भी 10% नजर आ रहे हैं। अब बात करें यदि दलित अनुसूचित जातियों की तो ये 25% और गैर जात और अन्य जातियां 30% वोट देखने को मिल रही हैं। जी हाँ, हरियाणा में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। अधिसूचना 5 सितंबर, नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। इसी के साथ नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को और वहीं नामांकन के लिए अंतिम तिथि 16 सितंबर बताई जा रही है। इसी के साथ नतीजों की बात करें तो नतीजे 4 अक्टूबर को देखने मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब आपको 2019 के चुनावों का आंकड़ा भी हम अच्छे से समझा देते हैं। देखिए, बीजेपी 41, इसी के साथ कांग्रेस 30, वहीं जेजेपी 10 और निर्दलीय 7, इसी के साथ अन्य 2। तो देखा आपने, हरियाणा में बीजेपी पिछली बार 41 सीटों के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार समीकरण कैसे है ये समझना भी बेहद जरूरी है। एक तरफ बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए मिशन में जुटी है। उसे इस बार कांग्रेस से कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके कांग्रेस जाट समुदाय का वोट तय मान कर चल रही है। कांग्रेस को जहां जाट, मुस्लिम और दलित के समीकरण पर भरोसा है, वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा समुदाय को लुभाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी एक तरफ जहां हरियाणा की सबसे बड़ी आबादी जाटों को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दलितों और ओबीसी के साथ ब्राह्मण, पंजाबी, जाट, सिख, राजपूत, गुज्जर जैसे अन्य समुदायों को भी जोड़ने की कोशिश में है। बीजेपी की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि जो समुदाय पूरी तरह से साथ नहीं है, उनमें ज्यादा से ज्यादा वोटों का बिखराव पैदा किया जाए। जी हाँ, और यही वजह है कि जाट वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी हरियाणा से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों और किसानों की पार्टी माने जाने वाले जयंत चौधरी को आगे करने जा रही है। हरियाणा में जाटों की आबादी 22% से ज्यादा है। बीजेपी जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को हरियाणा में कुछ सीटें देकर जाट वोटरों को संदेश देना चाहती है। साथ ही हरियाणा के चुनाव प्रचार में भी बीजेपी जयंत चौधरी को उतारेगी। जाट वोटरों को लुभाने का या यूं कहें कि सेंध लगाने के लिए मुख्यमंत्री सैनी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जाटों का शोषण करने का आरोप लगा रहे हैं। सैनी ने कहा है कि हुड्डा 2005 से 2014 के बीच 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान हुड्डा ने जाटों का शोषण किया है। यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने हाल ही में तो मार्च में 4 बार ऐसा किया था। जाट समाज ने खुले तौर पर हाथ उठाकर कहा है कि वो बीजेपी को वोट देंगे। इसके साथ ही पार्टी राज्य में जीत हार में अहम भूमिका निभाने वाले अन्य समुदायों पर भी फोकस कर रही है। जाट के बाद हरियाणा में सबसे बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जाति की है।
इनकी तादाद 21% के लगभग है। पार्टी को अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के सहारे दलितों को वोट मिलने की उम्मीद भी देखने को यहाँ पर मिलती जा रही है। बीजेपी की रणनीति यह है कि अभय चौटाला व मायावती और दुष्यंत चौटाला एवं चंद्रशेखर के दोनों गठबंधनों पर ज्यादा से ज्यादा हमला बोलकर दलित और जाट वोट बैंक में बंटवारा किया जाए। वहीं हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच मतभेद को उभार कर कांग्रेस को दलित विरोधी साबित किया जाए। बहरहाल हरियाणा की राजनीति में किस तरह की उठापटक चलती है, इसकी जानकारी हम आपको लगातार अपने वीडियोस के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।